Hello everyone. After so long time I'm making a video, so I hope you all are so good. So in this video we will talk about the next move of the Saunders psychiatric unit and question number 873. And question says a client is unwillingly to go his church because his ex-girlfriend goes there, and he feels that she will laugh at him if she is him. Because of this hypersensitivity to a reaction from her, the client remains homebound. The home care nurse develops a plan of care that addresses which personality disorder. तो क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है. एंड फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर. सेकेंड ऑप्शन इज बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर. थर्ड ऑप्शन इज स्किज़ोटाइप पर्सनालिटी डिसऑर्डर. फोर्थ ऑप्शन इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी. राइट. देन होता क्या है, तो जो हमारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं तो क्या होता है कि पहले हमारी पर्सनालिटी होती है. पर्सनालिटी जो होती है हमारी, पहले पर्सनालिटी देखते हैं हम कि पर्सनालिटी कैसी है. तो उस पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, अगर उस पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उस क्लाइंट ने अपनी उस पर्सनालिटी पर कंट्रोल नहीं किया तो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाता है. राइट. तो पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी एक यूनिक फीचर है तो जिसको हम चेंज नहीं कर सकते उस पर्सनालिटी को, लेकिन हम अपने बिहेवियर के थ्रू उस पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं. तो उसमें से एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर. तो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि जिनको अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं इसको हम एंशियस एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं. ये जो अवॉइडेंट एंजाइटी डिसऑर्डर होता है इसको हम एंशियस एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं. तो इसमें होता क्या है? परसिस्टेंट मतलब मीन्स कि कॉन्टीन्यूस फीलिंग ऑफ टेंशन रहता है क्लाइंट को. जिनको अवॉइडेंट एंजाइटी होती है, अवॉइडेंट एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, अवॉइडेंट पर्सनालिटी होती है जिनकी, उनको क्या होता है कि उनको कॉन्टीन्यूस फीलिंग रहती है टेंशन की. और नेक्स्ट सेकेंड चीज़ को कि खुद को दूसरों से कम समझते हैं ये लोग. और इनको फियर, जब भीड़ भाड़ में जाते हैं तो इनको डर रहता है, फियर होता है, भीड़ में जाने से डर लगता है इनको. और फियर फ्रॉम बीइंग अवे फ्रॉम फैमिली, और फैमिली से दूर होने से इनको डर लगता है. भीड़ में जाने से डर लगता है, फैमिली से दूर होने का डर इनको रहता है. राइट. और इनको फियर रहता है क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन. कोई उनको रिजेक्ट करता है, रिजेक्शन अगर इनको फेल करना पड़ता है तो इनको फियर रहता है रिजेक्शन का. तो ऐसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर. तो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है? जिनको अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उसमें हमने चार कैरेक्टरिस्टिक देखी. क्या क्या कि जिनको अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उनको कॉन्टीन्यूस टेंशन रहती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है उनके अंदर. इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मीन्स कि खुद को दूसरों से कम समझता है ये लोग. राइट. और इनको भीड़ भाड़ में जाने से डर लगता है, और इनको फैमिली से दूर होने का डर रहता है, और रिजेक्शन फेल करने का इनको डर रहता है. तो ये जो पर्सनालिटी होती है ये होती है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर. फिर हम बात करते हैं बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर की. बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर में क्या होता है? जिनके बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है जिनको, ये कैसे होता है? इनकी 4 अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है. हम इसको याद कर सकते हैं. अनस्टेबल राइज, अनस्टेबल राइज, RISE. जो अनस्टेबल राइज, आर का मतलब क्या होता है? अनस्टेबल रिलेशनशिप. आई का मीन्स है अनस्टेबल इम्पल्सिविटी, एंड एस का मतलब है अनस्टेबल सेल्फ इमेज एंड अनस्टेबल इमोशंस. राइट. तो ये जो जिनके बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं तो ये अनस्टेबल होते हैं, मतलब इनके रिलेशनशिप भी अनस्टेबल होंगे, स्टेबिलिटी नहीं रहती स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है इनके अंदर. राइट. तो अनस्टेबिलिटी आ जाती है इनके अंदर किस चीज़ में? रिलेशनशिप में, इम्पल्सिविटी में, एंड सेल्फ इमेज में, एंड इमोशंस में इनकी क्या रहती है? अनस्टेबिलिटी आ जाती है. फीलिंग्स में मतलब ये शिफ्ट, अपनी फीलिंग्स को शिफ्ट कर लेता है, एक फीलिंग से दूसरी फीलिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है ये. इम्पल्सिविटी में क्या होता है कि अनस्टेबल ईटिंग, अनस्टेबल ड्राइविंग, स्मोकिंग, ड्रग्स, लाइक दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इनका रहता है. तो ये जो पर्सनैलिटी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी
थर्ड हम बात करते हैं स्कीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। स्कीज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये जो इनकी स्कीज़ोटाइपल पर्सनालिटी होती है जिनकी, उनको कैसे होते हैं, इनकी मैजिकल थिंकिंग्स रहती है, यानी इनके पुराने बिलीव्स होते हैं, इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट होता है इनका, इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट होता है, मतलब इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट से मेरे कहने का मतलब है जब रोने का एनवायरनमेंट की डिमांड हंसने की है तो ये लोग रोएंगे, और एनवायरनमेंट की डिमांड रोने की है तो ये लोग हंसेंगे। तो इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट होता है इनका, और इसे सोशली विड्रॉल कर लेते हैं अपने आप को। ऐसी जो पर्सनालिटी होती है इसको बोलते हैं स्कीज़ोटाइपल पर्सनालिटी, राइट। फिर हम बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव की। ऑब्सेसिव कंपल्सिव मीन्स कि ऑब्सेशन एंड कंपल्सिव दो चीज़ें होती हैं। ऑब्सेशन मीन्स अगेन एंड अगेन रिपीटेटिव जो थॉट्स होती हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्सेशन, और जो उस थॉट, ये जो रिपीटेटिव थॉट होती है, इस थॉट रिपीटेटिव थॉट की वजह से एंजाइटी क्रिएट होती है, और इस एंजाइटी को कम करने के लिए वो पर्सन क्या करता है, रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, राइट। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कंपल्शन, राइट। तो ऑब्सेसिव कंपल्शन जो बिहेवियर, इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है उसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव, राइट। तो ये कोई पर्सनालिटी नहीं है, ये सिर्फ एक थॉट है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, राइट। तो नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं, तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन क्या कहता है। अब हम इजीली इनका आंसर कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन कहता है कि अ क्लाइंट इज अनविलिंगली टू गो हिज चर्च बिकॉज हिज गर्लफ्रेंड गोज देयर। वो एक क्लाइंट है जो अनविलिंगली टू गो हिज चर्च, वो अनविलिंगली चर्च जाना चाहता है क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जाती है, एंड देयर फील्स दैट शी विल लाफ एट हिम इफ़ शी सीज हिम। और उसको ऐसा लगता है कि अगर वो उसको देखेगी उसकी गर्लफ्रेंड तो वो हंसेगी उसके ऊपर, बिकॉज ऑफ हिज हाइपर सेंसिटिव टू अ रिएक्शन फ्रॉम हर, क्योंकि उसका जो रिएक्शन होगा वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से वो गर्ल जो है उसके ऊपर हंसेगी। तो द क्लाइंट रिमेन होम बाउंड and the home care nurse develops a plan of care that addresses with personality disorder। तो जो क्लाइंट है वो होम बाउंड हो जाता है, वो जो नर्स है उसके लिए प्लान ऑफ केयर क्या करती है, बनाती है। तो ये कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो अवॉइडेंट पर्सनालिटी या बॉर्डर लाइन है, स्कीज़ोटाइपल या ऑब्सेसिव कंपल्सिव। तो इजीली वी कैन आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट इज अभी हमने अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या देखा था कि क्लाइंट को क्या रहता है, कॉन्टीन्यूस टेंशन रहती है, कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, एंड फियर रहता है, उसको क्राउड में जाने का डर रहता है, और अपनी फैमिली से दूर होने का उसको डर रहता है, और रिजेक्ट होने का भी उसको क्या रहता है, डर रहता है। तो दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी इज अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्योंकि क्लाइंट को क्या हो रखा है, क्या कहते हैं, क्लाइंट को डर रहा है, फील्स दैट शी विल लाफ एट हिम। तो उसको डर लगता है कि वो उसके ऊपर हंसेगी बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि उसके रिएक्शन की वजह से, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से। तो उसको डर रहता है क्रिटिसिज्म का उसको डर रहता है, राइट। तो that kind of personality is avoidant personality disorders, right। Next question is question number 874, and question says the nurse is conducting group therapy session. During the session a client diagnosed mania, right, a client diagnosed mania. Next is consistently disrupt the group interaction. Which interaction should the nurse initially implement? First option is setting limits on the client's behavior. Second option is asking the client to leave the group session. Third option is asking another nurse to escort the client out of the group session. Fourth option is telling the client that they will not be able to attend any future group session. तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में है द नर्स इज कंडक्टिंग ग्रुप सेशन। क्या कर रहे हैं नर्स, तो क्लाइंट ने, जो नर्स है वो कंडक्ट कर रही है ग्रुप सेशन, नर्स ने कंडक्ट किया है ग्रुप सेशन। ड्यूरिंग द सेशन के दौरान जो क्लाइंट है उसको डायग्नोज है, वो मेनिया का एक क्लाइंट है, और वो जो मेनिया का क्लाइंट है वो कंटिन्यूसली डिस्टर्ब करता है ग्रुप इंटरेक्शन, राइट। ग्रुप इंटरेक्शन कंटिन्यूसली क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, किसको, ग्रुप को क्या करता है, इंटरप्ट करता है। तो इस चीज़ में, इस केस में जो नर्स का जो है, नर्स क्या इनिशियली एक्शन क्या होगा नर्स का इस केस में। तो ऐसे जो पेशेंट, जो मेनिया वाले पेशेंट होते हैं ना, जो मेनिया वाले क्लाइंट होते हैं, उनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इनिशियल एक्शन जो होता है वो क्या होता है कि इस केस में नर्स जो क्या करेगी, उस मेनिया वाले पर्सन के लिए लिमिट सेट कर देगी, राइट। लिमिट सेट कर देगी क्लाइंट के लिए, लिमिट सेट करनी होती है मेनिया वाले क्लाइंट के लिए। जो नर्स का जो होता है इनिशियल एक्शन जो होता है लिमिट सेट करना, तो लिमिट सेट कर देंगे। तो ऑप्शन
ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट ऑप्शन अभी हम होल्ड करते हैं, सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है। सेकेंड ऑप्शन है आस्किंग द क्लाइंट टू लीव द ग्रुप। ये थोड़ा हार्श नहीं हो जाएगा? जो मेनिया वाला पेशेंट है उसके साथ हमें हार्श नहीं होना होता है, उसको हमें बहुत पोलाइटली ट्रीट करना होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। थर्ड ऑप्शन है आस्किंग अनदर नर्स टू एस्कॉर्ट द क्लाइंट आउट ऑफ द सेशन, कि नर्स क्या करेगी कि किसी और अनदर नर्स को भेजेगी उस क्लाइंट के साथ कि तुम इसको बाहर ले जाओ। ऐसा तो नहीं करना, ये भी थोड़ा हार्श हो जाएगा क्लाइंट के साथ। फोर्थ ऑप्शन कहता है टेलिंग द क्लाइंट दैट दे विल नॉट बी एबल टू अटेंड एनी फ्यूचर ग्रुप सेशन। तो ऐसा भी हार्श सेंटेंस नहीं बोलना है मेनिया वाले पेशेंट को, राइट। तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अभी हमने क्या बात करी थी कि जो मेनिया वाला पेशेंट होता है, मेनिया वाले क्लाइंट को हमें बहुत पोलाइटली हैंडल करना होता है, और उस पेशेंट के लिए हम लिमिट सेट कर देंगे कि अभी इस सेशन के दौरान में तुम्हें ऐसे इंटरप्ट नहीं करना है। आफ्टर द सेशन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। ऐसे हमें उसको लिमिट सेट करनी है उसके लिए, राइट। ऐसे उसको समझाना है बहुत पोलाइटली। तो राइट ऑप्शन इज सेटिंग लिमिट्स ऑन द क्लाइंट्स बिहेवियर. So thank you for watching, and if you want to more detailed classes on this particular subjects and the topic, you can download the Kirosha Nursing app, जिसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. So thank you for watching and keep enhancing your knowledge. Thank you.